अस्सलाम वालेकुम गाइड्स। तो आज हम लोग बनाएंगे बर्गर की टिक्की। जो चिकन की बनेगी, बोनलेस पीस है, ये आधा किलो के करीब है। तो इसे खूब अच्छा वॉश करके मैंने इसके पानी को अच्छे से निथार ली हूँ और मिक्सर के जार में मैंने ले ली हूँ 6 से 7 ब्रेड स्लाइस। तो इसे हम लोग सबसे पहले ग्राइंडर में पीस लेंगे। हाँ, इसके कोने तक जो ब्रेड की जो साइड के कोने होते हैं उसे अच्छी तरह से काट के मैंने निकाल लिया। अब इसे पीस के मैं मिलती हूँ। हाँ, तो देखो ये पीस ली हूँ मैंने, बिल्कुल क्रम बन गया ब्रेड का। तो अब इसके अंदर मैं चिकन के पीसेस डाल देती हूँ। ध्यान रखना कि हड्डी बिल्कुल हो ना, क्योंकि हम लोग इसको मिक्सर के पॉट में पीस रहे हैं, नहीं तो हड्डी भी पीस जाएगी। डाल दी। अब सबसे पहले तो हम लोग डाल देंगे नमक जितना हमें चाहिए। और अब मसाले में मैं ले रही हूँ टिक्का मसाला 1 चम्मच भर के, घर की ही पीसी लाल मिर्ची है, और ये है चाट मसाला थोड़ा सा, आधा स्पून। सब डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ले रही हूँ, 1 अंडा लेंगे, 1 अंडा डाल रही हूँ। और मैं थोड़े बटर के मस्का बटर थोड़ा डाल दो पीसने में, और थोड़ा ऑयल। बस इतने ही मसाले में हम लोग इसका कबाब का टिक्की का पेस्ट बनाएंगे। तो मिक्सर के जार में पीस ली हूँ मैंने। अब इसे कुछ देर के लिए मैं रख देती हूँ, मसाला अच्छे से इसके अंदर सेट हो जाए, फिर इसके हम लोग टिक्की बनाएंगे। टिक्की की कोटिंग के लिए क्या क्या लिया है मैंने, मैदा और कॉर्नफ्लावर का आटा है, दोनों बराबर का, और 1 अंडे को फेंट लिया अच्छी तरह से, थोड़ा सा नमक डाल के, और रहेगा ब्रेड क्रम्ब। अब यहाँ पर मैंने अपने मसाले की डब्बी का ढक्कन लिया है, इसके अंदर टिक्की का शेप दूँगी। 1 प्लास्टिक की थैली ले ली, इसके अंदर मैं थोड़ा ऑयल लगा ली हूँ। अब हम लोग इसके अंदर थोड़ा डाल देंगे जो हमने पीस लिए ना चिकन के, जो पेस्ट करे हैं। तो इसको आराम से इसके अंदर शेप देंगे। थोड़ा मैं हाथ गीला कर रही हूँ। तो इसकी जो टिक्की होती है बड़ी बड़ी होती है, और बहुत साइज़ इसका ब्रेड के अंदर आ जाए या ब्रेड से थोड़ा बाहर रहे, तो इतना साइज़ के हिसाब से अगर आपके पास जो भी ढक्कन हो तो वो हिसाब से ले लो। तो मैं इस तरह से इसे पहले बराबर कर लूँ सब जगह। ये बहुत आसान तरीका है टिक्की बनाने के लिए। इसे स्टोर करके भी आप रख सकते हो, बनाकर फ्रोज़न करके, जिस तरह से रमज़ान में आसानी हो। तो ये हो गया है ना हमारे साइज़ का ढक्कन के। तो ये देखिए हो गया बर्गर की बराबर टिक्की, बड़ी बड़ी दिख रहा है ना कैमरे में। तो इस तरह से थोड़ा हाथ से भी उठा के शेप दे देंगे। अब हम लोग को करना क्या है, मैदा और कॉर्नफ्लावर के बैटर पाउडर में से थोड़ा डालना है। ये आ गया। अब इसे हाथ में से लिया, इसके अंदर मैंने इसको कोटिंग दिया। बहुत संभालना है इस पीस को, बहुत ज़्यादा डेलिकेट रहता है। पूरा अच्छी तरह से इसको कोट कर लो इसके आटे से दोनों, ताकि कहीं पर भी लेयर रह ना जाए। ये देखो, अब मैं इसे डालने वाली हूँ अंडे में। अंडे का भी कोट हो गया। अब इसके बाद किसकी बारी है, ब्रेड क्रम्ब की। हाँ, ब्रेड क्रम्ब में डालेंगे हम लोग। ये प्लेट मुझे बहुत छोटी पड़ रही है क्रम्ब के लिए, तो मैं इसे बड़ी प्लेट में डाल रही हूँ। ये देखो, अभी हम लोग इसे क्रम्ब में डाल के बहुत ही केयरफुली करो, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट है टिक्की। बस हमें तो सेट करने रखना है अभी फ्रीज में,
कुछ देर के लिए इसे सेट करने रखेंगे तो फिर आराम से फ्राई हो जाएगी, कोटिंग बराबर से हो जाए। अब उसे जिसमें रखना है हम उस प्लेट में ले आते हैं, इसे हटाते हैं और जिसमें हमें रखना है इस ट्रे को मैं रखती हूँ। बहुत ही संभाल के उठाया मैंने। ये देखिए, अब इसी तरह से मैं हर टिक्की को बनाऊंगी और थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में सेट करने रख दूँगी ताकि अच्छे से सेट हो तो फ्राई हो जाए। तो आप देख सकते हो कि सारी टिक्की मैंने एक के बाद एक बिल्कुल जिस तरह से बताया सब तैयार कर लिया है मैंने। अगर आप इसे फ्रोज़न करके रखना चाहते हो तो इसे ज़िप बैग में रख के फ्रोज़न कर दो और जब आपको फ्राई करके खाना है जब खाइए। और इसे अगर फ्राई करके आइए तो रेडी है, अभी फ्राई करके खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अभी कुछ देर के लिए तो मैं फ्रिज में रख दूँगी, सेट होएगा और फिर से फ्राई करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरह से ये सेट हो गया है और आपस में आप चिपकेंगे भी नहीं अगर आप एक के ऊपर एक रख देंगे तो मैंने इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छी तरह से जितने भी कोटिंग है सब सेट हो जाएगी। और आप इसे जब एक फ़्रोज़न बैग में अगर आपको स्टोर करके रखना है तो फ्रोज़न बैग में आप रख सकते हो, ज़िप बैग में। इससे अच्छी तरह से अब ये आपस में चिपकेगा भी नहीं, चाहे जितने दिन तक आप चाहे रख सकते हो। फ्रीजर में एकदम स्टोर करके रखो, जब दिल में आया बच्चों को फ्राई करके दिया और घर में ही बर्गर बना के मैकडोनल्ड्स बना दिया। तेल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो अब मैं गैस स्लो कर दूँगी। अब एक एक हम लोग बिल्कुल ही संभाल कर एक एक टिक्की को फ्राई करेंगे। मैं एक ही डाल रही हूँ क्योंकि कढ़ाई में एक ही आएगी, दो डाल दूँगी तो आपस में चिपक जाएगी। तो बहुत ही आराम से इसे प्यार से मैं फ्राई करूँगी। इसे बहुत ही अच्छी तरह से अलट पलट करके हम लोग फ्राई करेंगे। देखो कितना ही प्यारा गोल्डन कलर आ रहा है। हम लोग मैकडोनल्ड्स का बर्गर घर में ही बना के खाएंगे, इंजॉय करेंगे। आप भी इंजॉय करना, इस तरह से ज़रूर बनाना और गाइड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आप देख सकते हो कि पूरी तरह से ये इतना अच्छा गोल्डन कलर आ गया। तो अभी मैं इसे संभाल के निकाल रही हूँ। अब दूसरा पेटी हम लोग दूसरा टिक्की डालेंगे। इसका ऑयल अच्छी तरह से निकाल लेंगे ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल है निकल जाए। तो यहाँ पर देखो ना कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। और अब ये हमारे ब्रेड के अंदर, बर्गर ब्रेड के अंदर रखने के लिए रेडी है। पूरी की तरह फूल रही है ना ये क्यों ऐसा फूल रही है? क्योंकि हम लोगों ने यूज़ किया है ब्रेड। तो ब्रेड के अंदर होता है ईस्ट, वो पूरी की तरह फुला रही है। लेकिन थोड़ी देर में जब हम इसे उतारेंगे तो ये अपने आप बैठ जाएगी। ये देखो ब्रेड का हमने इस्तेमाल किया था ना, उसके अंदर ईस्ट होता है, इसलिए ये पूरी की तरह फूल रही है टिक्की। लेकिन हम इसे थोड़ी देर में जब ये ठंडी होएगी तो दब जाएगी। ये भी देखिए, ये वाली भी टिक्की पूरी की तरह हो गई है ना। तो इसी तरह एक एक पूरी हम लोगों ने टिक्की को पूरी बोल रही हूँ मैं पूरी की तरह हो गई तो पूरी बोल रही हूँ। एक ये टिक्की हम लोग फ्राई कर करके निकालेंगे और बर्गर की तैयारी करते हैं। देख सकते हो कि सारी टिक्की तल के फ्राई करके हो गई है, तो है ना एकदम मैकडोनल्ड्स की टिक्की जैसी। तो फिर देर किस बात की, चलो बर्गर बना के खाते हैं फटाफट।
तो ये देखिए गाइस, ये बर्गर हमारा अभी रोज़ा खोलने को काफ़ी टाइम है, वरना आपको खा के भी बताती। ये देखिए इसका सॉफ्टनेस है, हमने किस तरह से रेडी किया। बस मेरे पास सलाद का पत्ता ही नहीं था, आप उसको ज़रूर यूज़ करना सलाद का पत्ता रख कर, और आप इसे खा के इस तरह से बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना कि किस तरह से बना। बिल्कुल मैकडोनल्ड से कम नहीं बना है बर्गर। तो ये देखिए, ये फ्राइज़ को हमने इससे सजाया है। अगर बर्गर हम खा रहे हो और फ्राइज़ ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो चलो फिर, दुआओं में अपनी याद रखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलूंगी, जब तक अल्लाह हाफिज़।